ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं, मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने मिठाई खाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं, मैं कैसे मीठी बात माँ खा के लोगा। हमारी भी एक प्रॉब्लम है, हमें भी कुछ पूछना है। पूछो। आप ही भी पकाती है हलवा, वो भी क्यों हलवाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। बहुत अच्छा, सब गलती माए का घबरा मत। नानी के मियाँ तो नाना है, दादी के मियाँ भी दादा है। जब आपा से मैंने ये पूछा, बाजी के मियाँ क्या बाजा है? वो हंस कर ये कहने लगी, ए भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। पूछो। जब नया महीना आता है तो बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि ये बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त बनाता है। हमने अपने घर बादल से बिजली क्यों लगवाई नहीं? ये बात समझ में आई और अम्मी ने समझाई नहीं। अगेन कट आउट हटा दीजिए। जब नया महीना आता है तो बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि ये बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त बनाता है। फिर हमने अपने घर बादल से बिजली क्यों लगवाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। आगे केबल का रख बिल्ली शेर की खाला टेबल पर मिठाई डाला हो गए शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला। क्या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। अम्मी के समझ में नहीं आवत हुई पहले समझाइए। हाँ, क्यों लंबे बाल भालू के, क्यों उसकी टुंड कराई नहीं, क्या वो ही गंदा बच्चा है, क्या उसके अब्बू भाई नहीं, ये उसका हेयर स्टाइल है, ये जंगल में कोई नाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। वाह वाह वाह। बस एक लास्ट प्रॉब्लम और पूछो। जो तारे झिलमिल करते हैं, क्या उनकी चच्ची ताई नहीं, होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं, ये चंदा कैसा मामा है जब अम्मी का वह भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया शुक्रिया। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं, मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने मिठाई खाई नहीं। Hope you will soon find a solution to your problem. Let's resume the proceeding. अम्मी के समझावे के बढ़िया साइड में। और अब दिल थाम के बैठो कि मेरी बारी आई और अब वो लम्हा आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तालीम निस्वा। कुछ बातों के मौजू पर इजहार ख्याल के लिए जहमत देना चाहूँगा आकिफा, यास्मीन एंड दिस टीम को।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। वजूदे जंग से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे जंग से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे। मुकालमाते फला तू न लिख सकी लेकिन, मुकालमाते फला तू न लिख सकी लेकिन, इसी के शोले से टूटा शरार अफलातून। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखाक उसकी, शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखाक उसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुर्र मखनू। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उस पाक का परतगाज जात के नाम से करती हूँ जिसने इस काशानाए हस्ती को वजूद बख्शा और उसको औरत के वजूद से जीनत बख्शी। इसके बाद मैं उस अजीम जात के हुजूर अकीदतों का नजराना पेश करने की रिसालत करती हूँ जिसने तारीख में पहली बार औरतों को उसका जायज हक दिलाया और उसे हर जुल्म इस्तेसार से निजात बख्शी। सदर ज़ीवकार, इज्जत माआब, मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाजी, सामीन कराम, मेरे मुश्किल असातिज़ाए गिरामी और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस हसीनबाज में हम आप लोगों के सामने तालीमी निस्वा के अहम मौजू पर लब कुशाई की जुर्रत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप न सिर्फ गोशे दिल से मेरी बात समाअत फरमाएंगे बल्कि अपने ज़हन और दिल में भी जगह देंगे। लेकिन कबल इसके कि मैं अपने मौजू पर कुछ अर्ज करूं, मैं चाहती हूं कि औरतों के मुताल्लिक कुछ तारीखी और समाजी पहलुओं पर रोशनी डालती चलूं। सामीन कराम, ये एक हकीकत है कि तारीख के अक्सर अदवार में हमें औरत एक मजलूम हस्ती नजर आती है। यूनानो रोमा की कदीम तारीखें हो या बाबिलोनियनवा की कदीम तहजीब है, हिंदुस्तान की कदीम दास्तानें हो या मिस्र फारस की कहानियाँ, औरत हर जगह मर्दों के जुल्म और इस्तेहसाल का शिकार नजर आती है। कभी मजहब व अक़ीदा के नाम पर तो कभी तारीख और रिवायत के बहाने वो कौन सा जुल्म है जो इस नन्ही सी जान पर रवाना रखा गया हो। औरत घर की चार दीवारी में महदूद हो या ऐवाने इक़्तिदार में कुर्सी सिदारत पर मुतमक्किन व फाइज, हमें हर जगह उसके आंसुओं की नमी और आहों की कसक महसूस होती है। हद तो ये है कि हमारा समाज और हमारी तारीख जिसे मर्दों ने लिखा है, औरत को उसके मौत के बाद भी चैन से रहने देने का रवादार नहीं है। दूर क्यों जाए, हम अपने इर्द गिर्द के हालात पर जरा गौर कर लें तो हमें एक तल्ख हकीकत का इदराक हो जाएगा। वो जदीद दौर की इंदिरा गांधी हो या बेनज़ीर भुट्टो या कदीम दौर की रज़िया सुल्तान और रानी पद्मावती, उनके किरदार और शख्सियत पर आज भी हमारा समाज चौपाल लगाए बैठा है। एक दौर था जब ये कहा जाता था कि तालीम को फैलाओ और जहालत के खात्मे के बाद औरतों के मुतालिक जो नफ्सियाती गिरह है वो खुल जाएंगी। इनके खिलाफ पाए जाने वाले मनफी और हतक आमेज रवैये अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो क्या आज के इस जदीद दौर में औरतों के हालात साजगार हो चुके हैं? क्या आज़ादी और मुसावात के नारों के दरमियान इसी हकीकी आज़ादी नसीब हो गई है? घर से लेके ऑफिस तक की ये मुसाफत उसे वो सुकून और इज्जत देने में कितनी कामयाब हुई है? वो जिसकी तलाश में लंदन और पेरिस, कहराओ दिल्ली, शंघाई और कराची की सड़कों पर हवास बाख्ता हैरानों परेशान नजर आती है। लेकिन हाय अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐबे गुज़ा की तारीकी हो या दौरे जदीद की रोशनी, औरत हर जगह तामुक तैया मार रही है। पूरी दुनिया में हर साल दीवार पे लटका कैलेंडर तब्दील हो जाता है। नहीं बदलती तो औरत की किस्मत में लिखी वो तीरगी
मुझसे चिमटी है। हद तो ये है कि उसके महफरनामों में वो जुर्म भी दर्ज है जिससे उसका दामन पाक है, लेकिन ये बेचारी है कि कभी घर के मोहब्बत में, कभी खानदान के पास में, कभी रस्म रिवाज के बहाने वो कर्ज भी उतारती रही है कि वाजिब भी ना थे। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिक़ता सरों ने, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिक़ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी ना थे। मौजूद सामीन कराम, आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे आखिर इन सब बातों का मेरे मौजू से क्या ताल्लुक। माफ कीजिएगा, इन सब बातों का ना सिर्फ ताल्लुक है बल्कि बहुत ही गहरा ताल्लुक है। मेरी कोशिश ये होगी अब इन पर कोई सबसे से बात हो। तालीमी निशा के मुताल्लिक सबसे अहम और जरूरी बात तो ये है कि हम औरतों और लड़कियों के मुताल्लिक अपना रवैया बदलें। हम उन्हें इसी तरह गोश्त और जज्बात और एहसासात का पैकर एक जीता जागता वजूद तस्लीम करें। जिस तरह बेटों को मानते हैं, ये तस्लीम करें कि खुदा ने बेटों की तरह बेटियों को भी एक आधा दिमाग अता किया है, उन्हें भी अक्ल की दौलत से बहरामंद किया है। हम उन पर और उनके कुव्वत फैसला पर भरोसा करना सीखें। बेशक बेशक। सामीन कराम, इस सिलसिले में दूसरी अहम बात यह है कि हम अपने समाज में बाहर से आए मसनूई नारों का पर्दा चाक करना सीखें। हमारे लिए जरूरी है कि ये बात तस्लीम करें कि औरत और मर्द दोनों इंसान होने की हैसियत में बराबर है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करें कि खुदा ने औरत और मर्द दोनों इंसान होने की हैसियत में बराबर है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करें कि इन दोनों को खुदा ने मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ पैदा किया है। ये इख्तलाफ किसी कशमकश की वजह बनने के बजाय बामी एहतराम और जज्बे इसास सिखाता है। इससे मर्द के ज़हन में अपनी बर्तरी का घमंड पैदा होता है और न औरत अपने आप को इसके पाँव की जूती समझती है। इसके बजाय एक दूसरे के लिए एहतराम और मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ता है, जो किसी भी मौजूद समाज की तामीर के लिए जरूरी है। सामीन कराम, मैं एक अहम हकीकत की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात करना चाहूंगी। मज़कूरा बाला बातें अगर इब्तिदाई उम्र ही से हम बच्चों के ज़हनों में रासिख कर दे तो न जाने कितने समाजी मसाइल और माशरती नाहमवारियां खत्म हो जाए। आज तमाम साइंसी तरक्की और माशी और रोशन ख्याली के बावजूद औरतों के खिलाफ जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। निर्भया मामले के बाद एहतजाजी जलसों का असर कब का मध्यम पड़ चुका है। आए दिन ऐसे दिल दहलाने वाले वाक़यात सामने आते हैं कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक इंसान इतना संगदिल कैसे हो सकता है। वो इंसान होकर भी किसी वहशी दरिंदे की तरह कैसे पेश आ सकता है। वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं। बहुत अच्छा। सामीन इकराम, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच बदलें, औरतों को भी इंसान समझें, उसी मर्द के साथी और उसका हमकार माने, उसे इज्जत दें। जब तक ये ज़हनी तब्दीली नहीं आती है, उस वक्त तक औरतों की तालीम से सिर्फ एक फायदा मुमकिन है, वो ये कि मुल्क में शरअ खानदगी में इजाफा होगा, लेकिन इस इजाफे की झलक हमारे समाज में कहीं नजर नहीं आएगी। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात बेरंग, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से जिंदगी का सोज़े दुरू, मुकाले माते फला तू न लिख सकी लेकिन, मुकाले माते फला तू न लिख सकी लेकिन, इसी के शोल से टूटा शरारे अफ़लातून, शरफ में बढ़ के सोरैया से मुश्तखा उसकी, शरफ में बढ़ के सोरैया से मुश्तखा उसकी, कि हर शरफ है इसी दूर से का दुर्र मकनून। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
यार सच कहूँ तो इनकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ऐसा लग रहा है देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। Absolutely, Sufia. It was a great listening to them with such a passion and frankness. Ladies and gentlemen, now we are going to sit. We need a few minutes to make the stage ready. In the meanwhile, I would request Master Rabil Huda to come in the front of the stage and present an English poem. Good afternoon, everyone. My name is Rabil Huda and I study in class 5. Today, I am going to poem. This is and Ayan has written this poem. In the halls of wisdom, where dreams can fly, great India Academy, a beacon of light, with knowledge as our guide, and spirit so true. In this school of excellence, we proudly pursue. Campus alive with laughter, friendship so strong. Great India Academy, where we all belong. Teachers as mentors, shaping futures bright. In the heartbeat of learning, our spirits ignite. Oh, great India Academy, our pride, our school, where curiosity thrives, and every mind is a jewel. In the journey of education, we stand tall. Great India Academy, the heart of it all. From the classrooms to the field, in every nook, a symphony of learning, like pages of a book. In the echoes of success, in every cheer, great India Academy, we hold memories dear. Through challenges faced and victories won, in the warmth of friendship under the sun. With each passing day, a story unfolds. In this great school of India, where futures mold. Thank you. लाइव बंद नहीं होगा ना, जब तक जितनी देर तक बैटरी चालू रही जब तक सांस है तब तक लाइव हम एक्टिव एक्टिव कौन है रुकना नहीं चाहिए। मेरा देखे दूसरों मोबाइल लोग का नहीं है, टेंशन नहीं लेना। शहबाज भी आया हुआ है, शहबाज पढ़ाता है इसमें नहीं पढ़ाने लगा तो क्या बोल रहा हूँ घर भी लगने लगी काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। बापू ऐसी है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो।
ऐसे उस हमदर्द को तुम सुनोगे दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को जब भी देखा है ऐसे उस हमदर्द को बांट ले सुख दुख को जिसकी दिल में ऐसी प्यास हो है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। So here our children tried to give some messages, and this shows how we give our children the true values of lives also. Rather than just giving only bookish knowledge, we used to try to give this type of practically how they should kind towards our society and help each other in needs. सो जैसा कि कहा गया है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। बेशक। तो इसी के साथ हम ये स्किट को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। Dear parents, guardians, respected guests, we are really grateful for your patience and appreciation. Now we are on the last leg of our proceeding. Once again, the stage will require a few minutes to be ready for the play. GIA in Chopal. Take care and enjoy the play GIA in Chopal. चाय चौपाल के बाद ग्रेट इंडिया चौपाल हो गया। वाह वाह, भी खूब है। साढ़े 9 बजे बुला लिए, अब बोलते मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक का जुर्माना कौन देगा? स्मार्टली बोल दिए कि मिस्टेक हो गया। जाड़ा में कोई 9 बजे नहीं उठता है, सब 9:30। इतना पिटो ने दिमाग ठंडा कर दो। आप लोग सुबह सुबह बुलाए, सबको बिना नाश्ता किए पहुंचा सब। आप 9:30 बजे कहाँ है? आप तो 10:30 बजे। हाँ, तो हम 11 बजे खाते हैं भाई। ये भाई बात है। नहीं, आप जाड़ा में 11 बजे, रात में भी 11 बजे, टाइम बना हुआ है ना, औरतों को परेशान नहीं करना ना। लगता है खाने के लिए आए क्या? लाइव खाना, लाइव खाना नहीं, खाना तो भाई जहाँ लिखा होगा वही मिलेगा, इसके लिए हम थोड़ी आए। कितने मार करेंगे जितने गौर सुनल के वो वाला बात तब जाकर डोल दीजिए। हाँ, सही बात है। प्रोग्राम रहेगा कदम चौक पे, क्रिकेट वाला? नहीं कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस? कांग्रेस का काहे बनते हो? चोर है कांग्रेस। बीजेपी में जाए? नहीं, आरजेडी में जाओ, जेडीयू में जाओ। नहीं, आरजेडी में तो थे 2 साल से। सुनिए, अगर आपको बताते हैं, इसको 1 मिनट हम पहले लाइन के लिए। बाप रिकॉर्डिंग हो गया मेरा आपका। देखिए, सुनिए, आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। पैसा बहुत है ना। पैसा से नहीं मतलब, हम मतलब बताते हैं। आप आरजेडी ज्वाइन कर लीजिए, जेडीयू ज्वाइन कर लीजिए, कम्युनिस्ट ज्वाइन कर, कांग्रेस मत कीजिए। मुसलमान में, हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान की बर्बादी है, कांग्रेस का ही देन है। गद्दार है, गलती हो गया। ये आस्तीन का सांप है कांग्रेस। मुसलमानों को हम वोट लेके उसके पीछे में चूड़ा बोलता। क्या दिक्कत है? बैठने दो ना, उससे क्या मतलब है। हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कांग्रेस को थूक देंगे, लाहौल पड़ेंगे कांग्रेस पर। मुसलमानों को बर्बाद करने में 75 साल में कांग्रेस तैयार है। प्रोग्राम नहीं आइएगा। माइक दे दे मामू। आस्तीन का सांप है कांग्रेस। कांग्रेस के नाम पर लाहौल वाला पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, इन्ना लिल्लाह पढ़ो कांग्रेस पर।